मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, और अब आपका केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायो में, तीनों में एक एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बायो में आपका सेल कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कंप्लीट हो चुका है, और फिजिक्स में हम मोशन कंप्लीट कर चुके हैं। मोशन वॉज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। अब हमको फिर से फिजिक्स पढ़ना शुरू करना है, यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम। उसके पहले मैंने जो आपको वर्कशीट भेजी थी मोशन की, जो कुछ लोगों ने करी, कुछ लोगों ने नहीं करी, कुछ लोगों ने गलतियां करी, मैंने उनको सॉल्यूशंस भेज दिए। बाकी लोगों ने जिन्होंने करी नहीं है, आप बहुत बड़े डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हो, दैट आई एम टेलिंग यू। आपको चाहे आगे 10th के बाद में साइंस लेना है या नहीं लेना, आप ये बात ध्यान रखो कि आपको 10th साइंस सब्जेक्ट के साथ में ही पास करनी है, और 10th क्लास में आपका रिज़ल्ट जो है वो साइंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, ये एटीट्यूड के न्यूमेरिकल्स नहीं करना, आपको नुकसान पहुंचाएगा। आज के न्यूज़पेपर में आप देखो, जो नया एवेल्यूएशन का पैटर्न 10th क्लास के लिए बताया गया, जिनके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, वो प्रीवियस ईयर्स के परफॉर्मेंस की बेसिस पर एवेल्यूएशन करने का सोच रहे हैं, यानी कि 9th क्लास अब उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो ऐसा भगवान ना करे आपके साथ भी हो कि कभी, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है हमारा ये कोरोना वगैरह का, तो हम कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा। कहीं आपका भी ऐसा कुछ हुआ कि एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम आई, और आपका भी कहीं ऐसा कुछ हुआ कि प्रीवियस ईयर्स के रिज़ल्ट के ऊपर बेस्ड आपसे आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर किया गया, तो आप नुकसान में रह जाओगे। 9th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ना है, साइंस नहीं लेना है तो भी 9th क्लास और 10th क्लास अच्छे से पढ़ना है। आपका रिज़ल्ट 10th क्लास का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है, उस मार्कशीट के ऊपर ये मेंशन रहता है, हाँ, कि आपके मार्क्स कितने आए। और मार्क्स कभी भी आपको, मतलब बेसिकली देखो, मार्क्स कितने आए वो तो है ही, आपको 10th क्लास की मार्कशीट जो है वो आपके करियर में काम आएगी, क्योंकि उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है, तो आप उसे छुपा नहीं सकते किसी से। तो इम्प्रेशन आपका ख़राब पड़ता है। मार्क्स आपके कम आए इसकी वजह से आप कम इंटेलिजेंट हो, ऐसा कोई नहीं कह रहा, लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात है कि जिस बंदे के मार्क्स अच्छे आते हैं वो मेहनती होता है ना। मैं तो कम से कम यही इंप्रेशन कैरी करता हूँ कि वो, उसने चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं भी हुआ, उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा नहीं भी हुआ, लेकिन उसके मार्क्स ज़्यादा इसलिए आए क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। उसने ये समझ लिया कि मुझे आंसर्स लिखना आना चाहिए, उसने वो सीखा, उसने वो चाहे मगअप करके किया हो, रट्टाफिकेशन कर दी हो, तो भी वो मेहनती था, इसलिए उसके मार्क्स ज़्यादा आए। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जिसके मार्क्स ज़्यादा है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बेशक हो सकता है ना हो, लेकिन वो मेहनती ज़्यादा है, इस पर कोई शक नहीं है। तो अगर मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है, अगर मुझे किसी को अपने काम पे रखना है, तो मैं उस बंदे की मार्कशीट ये देखने के लिए कि वो मेहनती है या नहीं है, मैं देखूँगा। और आपके मार्क्स अगर कम दिखेंगे तो आपका इंप्रेशन हर इंटरव्यू में ख़राब पड़ेगा। अभी भी टाइम है, मेहनत कर लो। अगर इस तरह से न्यूमेरिकल आप छोड़ छोड़ करके आगे बढ़ते चले गए तो फिज़िक्स आपसे होगी नहीं, ये मैं आपको पहले बताता हूँ, है ना। तो देखें, आज हम क्या करेंगे कि वही वर्कशीट सॉल्व करेंगे। जिन लोगों को मैं सॉल्यूशंस दे चुका हूँ, जिन्होंने पूछे थे बीच बीच में, वो लोग भी अपने आप इसको पॉज करके अपने आप से करने की कोशिश करें। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए फिर से अपॉर्चुनिटी है। हम अगले 2-3 दिन इनके क्वेश्चंस करेंगे, ये इस वर्कशीट को पूरा करेंगे। इसमें ज़्यादा करके इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का एप्लीकेशन हमको बहुत अच्छे से आ जाता है ये वाले न्यूमेरिकल करने के बाद में, और वो इसलिए आना अच्छे से ज़रूरी है क्योंकि आगे हमको, क्योंकि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, उसमें भी काम आएगा, ग्रेविटेशन में भी काम में आएगा, थोड़ा बहुत वर्क एनर्जी पावर में भी काम में आएगा। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं अपन। ये हमारा वर्कशीट था, न्यूमेरिकल वर्कशीट। हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। आपको फोकस सबसे ज़्यादा ये करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक से पढ़ के क्वेश्चन को समझ लें, और फिर लिखें कि गिवन क्या है। हाँ, गिवन लिख लें, जो वैल्यूज़ गिवन हैं उसकी बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा या कौन सा फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला के हिसाब से फिर फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके, फिर तो सिंपल मैथमेटिक्स होता है। तो इसमें देखें, अ ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर।
द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड द मोशन, यानी उसको स्लो डाउन करने के लिए ऑफ द ट्रेन यूनिफॉर्मली, एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है। इफ द ट्रेन इज स्टॉप्ड यानी फाइनल वेलोसिटी 0 आफ्टर 50 मीटर्स अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर ब्रेक्स वर अप्लाइड, यानी जब ब्रेक्स अप्लाई किए उसके बाद 50 मीटर तक जा करके रुकी, तो फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन। तो चलो, तो हम क्या करें, इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अब जैसे ही आपको दिखा कि किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर लगता है 5/18, याद होगा आपको, ये 4 टाइम्स गया, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि लिखा ट्रेन इज स्टॉप्ड, तो फाइनल वेलोसिटी 0, कितनी दूर, 50 मीटर चलने के बाद, तो 50 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर ब्रेक्स वर अप्लाइड, फाइंड द रिटार्डेशन। वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। वी, यू और एस है और ए निकालना है, थर्ड इक्वेशन लगेगी। फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। हाँ, वी स्क्वायर क्या है 0, यू स्क्वायर क्या है 20 का स्क्वायर और 2 इंटू एस, 2 इंटू 50। अब तो बिल्कुल इजी हो गया ना, 20 का स्क्वायर मतलब 400 माइनस 400 अपॉन 50 इंटू 200, क्या बना -4 मीटर पर सेकेंड। कितना इजी है देखो, 2 मिनट में हो गया कि नहीं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बुलेट ये और हैंग हो रहा है। A bullet moving with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। बुलेट क्या होता है, वो जो गोली चलती है ना, गन में से निकलता है जो बुलेट। हाँ, कई लोग बुलेट मतलब मोटरसाइकिल समझते हैं, आप तो नहीं समझते ना ऐसा। बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग द वुडन प्लैंक ऑफ 4 सेंटीमीटर थिकनेस। क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। हाँ, एक 4 सेंटीमीटर का लकड़ी का प्लैंक है, 4 सेंटीमीटर थिकनेस है, उसको पेनिट्रेट कर गया, मतलब उसे पार करके, मतलब उससे जितना डिस्टेंस है उतना चला उसके अंदर एक बुलेट गया, उसने ऐसा उसको गोली मारी, गन से हमने बुलेट को इस पर फायर किया। ये चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड ना, बड़ा धीरे चल रहा था। इज ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग। नॉर्मली बुलेट बहुत तेज़ चलता है ना, 100, 150, 200 मीटर पर सेकेंड, लेकिन चलो 10 मीटर पर सेकेंड दिया है क्वेश्चन में तो हम वही ले लेते हैं। इज ब्रॉट टू रेस्ट यानी फाइनल वेलोसिटी 0 है, आफ्टर पेनिट्रेटिंग इसमें ये ऐसे मूव किया और यहाँ जाके रुक गया, मतलब इसे पूरा पार करके रुक गया। ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग द वुडन प्लैंक। लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 सेंटीमीटर थिकनेस है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन। यहाँ से इस सिचुएशन से हमको निकालना है गिवन क्या है ना बेटा। तो गिवन लिखो आप, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ब्रॉट टू रेस्ट फाइनल वेलोसिटी 0, आफ्टर पेनिट्रेटिंग वुडन प्लैंक ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा ध्यान रखो, सेंटी की जगह पर 1/100 लिख दो, सेंटी की जगह पे 1/100 लिख दो, मीटर हो जाएगा। 4/100 या इसको हम 0.04 मीटर भी, हालांकि कैलकुलेशन में 4/100 यूज़ करना ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन ठीक है, हमने निकाल लिया कि डिस्प्लेसमेंट इतना है मीटर में, मतलब यूनिट कन्वर्जन इज इम्पॉर्टेंट। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, माइनस में आएगा, ये तो पता चल ही गया है ना। तो एक्सेलरेशन
जब v, u और s गिवन हो, फिर से थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, माइनस यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर वो तो 100 होता है, और 2 इंटू 0.04। अब 2 इंटू 0.04 को मैं 4/100 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस 10 का स्क्वायर 100 इंटू 100/2 इंटू 4 हो गया ये, और सॉरी 12.5 हो गया, 12.5। हाँ, या आप ऐसे कर सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा वापस ले लेता हूँ ना, 2 से ये तो 50 हो गया, 4 से इसको 25 कर दो तो 25 इंटू 50 हो जाएगा, ज़्यादा इजी लगेगा आपको। हाँ, 1250 क्या ये क्या निकला है, ये निकला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्डेशन, माइनस 1250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन है इस केस में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते जाओ बस, और पॉज करो, अपने आप करो। कई बार क्वेश्चन बहुत छोटा सा दिखता है, ऐसा लगता है कि कुछ गिवन ही नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन में हमेशा सब कुछ गिवन होता है, हमें पहचानना है व्हाट इज़ गिवन, साफ साफ लिखना है, फिर इक्वेशन यूज़ करनी है। क्वेश्चन को ठीक से समझ जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या गिवन है, गिवन लिख रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स, टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। हाँ, कार जब से चलना शुरू हुई, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, आफ्टर स्टार्ट 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लैंग्वेज को पकड़ना है, तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ए है, टी है, यू है, एस निकालना है। सेकेंड इक्वेशन काम आ जाएगी, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो एस निकालना है, यू है, टी है, ए है, टी है, तो एस क्या है, यू टी, अब देखो यू 0 है तो यू टी 0 हो गया कि नहीं, हाफ इंटू, कितना इजी क्वेश्चन होता है, एक्सेलरेशन की जगह 4 लिख दो, टी की जगह 10 लिख दो, 10 का स्क्वायर, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। ये 2 टाइम्स, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 इंटू 2 200 मीटर आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट देखो, a stone is thrown vertically upwards direction, पत्थर फेंक दिया ऊपर। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो, गिवन लिखो, यूनिट ठीक करो। A stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? क्वेश्चन समझो, गिवन लिखो। पत्थर को ऊपर फेंका, वर्टिकली अपवर्ड्स, हाँ ऐसे, thrown vertically upwards direction with a velocity of 5 meter per second, initial velocity is 5 meter per second। दो बातें हमेशा याद रखना, जब नीचे से ऊपर पत्थर फेंका जाता है हम कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स मोशन, उसमें दो बातें हमेशा याद रखना। एक तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, क्यों, क्योंकि जब आप पत्थर को फेंकते हो तो वो ऊपर जाते 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 मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है और उसके बाद नीचे गिरता है, तो वो मैक्सिमम हाइट पर
एक बार तो रुक जाएगा ना तभी नीचे गिरेगा, नीचे गिरना उसका नया मोशन है, उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। लेकिन नीचे से ऊपर जो आपने फेंका उस मोशन का तो वहीं पर टर्मिनेशन हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी वही है, वो 0 है। तो v इज़ 0, u इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। और इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्सेलरेशन जो आपको गिवन होगा इसमें ऊपर जाते समय, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका वैल्यू 9.8 या 10 ही गिवन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। नीचे से ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन हमेशा हमेशा नेगेटिव लेना है, ध्यान रखो। तो एक्सेलरेशन, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बोलते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो यही यूज़ करेंगे, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, लिखा भी है इसमें इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब माइनस है वो। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, वो कह रहे h, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, टाइम भी पता करना है, दो बातें पता करनी है। तो हो जाएगा, अगर हमारे पास v, u और a है, यानी एक्सेलरेशन है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज़ है, तो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन s यानी हाइट निकल जाएगी, तो आप निकाल लो। फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन s इक्वल टू वी स्क्वायर, s मतलब h ही है, तो h और s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। मैं 2a लिख रहा हूँ, वैसे अपन 2g लिखते हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशन में वही लिखेंगे, अभी आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं a लिख रहा हूँ। हाँ, तो वी स्क्वायर इज 0, यू स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू -10, यहाँ पे माइनस लिखना नहीं भूलें, माइनस लिखना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या बना, -25 अपॉन -20, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो कितनी हाइट हो गई, हाँ 5/4 यानी 1.25 मीटर। हाँ, फ्रॉम द ग्राउंड 5 मीटर पर सेकेंड से अगर ऊपर फेंका जाएगा कोई ऑब्जेक्ट तो फिर वो ऐसा होगा, 1.25 मीटर तक जाएगा। अच्छा, वो टाइम भी पूछ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा उसको वहाँ तक जाने के लिए। तो आपके पास अब एस भी आ गया, एस नहीं भी होता तो भी आपके पास में ये तो था ही ना, वी था, ये था। अब आप इसको टाइम के लिए वी यू और ए है ना आपके पास, तो v इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो फ्रॉम दिस टाइम का फॉर्मूला निकलेगा v माइनस यू अपॉन ए, इसको उधर ले गया तो माइनस हो गया, a को नीचे ले आए। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन हमारा -10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हो गया -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल करो, 0.5 सेकेंड वुड बी द टाइम। आधा सेकेंड लगेगा उसको 1.25 मीटर की हाइट तक पहुंचने के लिए। चलो अब नेक्स्ट देखो, स्टोन थ्रोन ये हो गया। राज जॉग्स फ्रॉम, राज जॉगिंग कर रहा है, अच्छी बात है। क्या प्रॉब्लम है राज का, देखें। राज जॉग्स फ्रॉम वन एंड A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 50 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to a point C in another। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन बनाई है हमने, ये पॉइंट A लिख देते हैं, इधर पॉइंट B लिख देते हैं। तो राज क्या कर रहा है कि वो A to B स्ट्रेट 300 मीटर रोड है, उस पर जॉगिंग कर रहा है। और इस जॉगिंग में उसको टाइम लगता है 2 मिनट 50 सेकेंड। 2 मिनट 50 सेकेंड को स्ट्रेट अवे सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, 2 मिनट इज 60 इंटू 2, 120 और 50 है ना, तो 50 सेकेंड और ऐड कर दो उसमें 120 में, तो 1
ऐसा ही हुआ ना, 170 सेकेंड हो गया ना, 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स, तो 2 मिनट इज 60 इंटू 2 120, 120 प्लस 50 170 सेकेंड टोटल टाइम लग गया, और 300 मीटर वो चला है। ये बात हो रही है A to B, एंड देन टर्न्स अराउंड, फिर 100 मीटर बैक आता है एट पॉइंट C। ये पॉइंट C है और ये डिस्टेंस 100 मीटर बताई गई है, और B to C आने में 1 मिनट लगा, इसको अपन T2 लिख लेते हैं, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड लिख देते हैं। हाँ, व्हाट आर राज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग A to B एंड A to C, ओके, है ना, A to C मतलब A to B देन B to C। तो पहला केस, ए कंडीशन क्या है, व्हेन राज इज जॉगिंग फ्रॉम A to B। इसमें हमें निकालना है सबसे पहले एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, देखो 300 मीटर है, और टोटल टाइम टेकन 170 सेकेंड है, इतना ही है ना। तो हम स्ट्रेट अवे लिख दें 300 अपॉन 170, एवरेज स्पीड ऐसे ही निकलती है, 30 अपॉन 17 कर लो, तो 17 1 10, ओके, वन पॉइंट 7, ठीक है, 1.76 मीटर पर सेकेंड आया ये, है ना जी, 1.76 मीटर पर सेकेंड आ गया एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, हाँ, पॉज करो, सोचो और फिर बताओ एवरेज वेलोसिटी, सोच के देखो, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी वही है, A to B तो सेम डिस्प्लेसमेंट है और टाइम भी उतना ही है, तो 300 अपॉन 170 इक्वल टू 1.76 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में कोई फ़र्क ही नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन हुआ था A to B। लेकिन अब B से डायरेक्शन बदल गया, अब वो B to C आ गया। तो सेकंड सिचुएशन B जो हमारा है, जिसमें वो B हमें बताना है A to C बताना है अब हमको, यानी पहले वो A to B गया, तो एवरेज स्पीड जो निकलेगी, मतलब वो पहले वो A to B गया, B to C आया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अब 300 प्लस 100 दैट इज 400 होगा, और टोटल टाइम टेकन 170 प्लस 60 यानी 230 सेकेंड होगा, है ना, ये समझने वाली बात है। तो एवरेज स्पीड इन दिस केस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने लिखा 400, टोटल टाइम टेकन इज 230, 40 अपॉन 23, 40 अपॉन 23 कर लेते हैं, 40 अपॉन 23 इज 1.73। तो अब जो आया एवरेज स्पीड वो आ गया कितना, 1.73, 1.739 है, तो मैं 1.74 ले लेता हूँ, 1.74 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी में टाइम तो उतना ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उतना नहीं है। A to B जाके C आ गया, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 300 माइनस 100 दैट इज 200 मीटर। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 200 मीटर, और टाइम टेकन उतना ही है 230। तो दिस इज 200 अपॉन 230, यानी जस्ट हाफ ऑफ दिस। वो था 40 अपॉन 23, ये 20 अपॉन, इसका जस्ट हाफ कितना होगा,
ये होगा 0.87 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करके देख लें क्या? कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 20/23 0.869, तो 0.87 ठीक है ना? ठीक है, तो देखो कंसेप्ट क्या है, कौन सा कंसेप्ट चेक हो रहा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के फार्मूला में क्या डिफरेंस है। और ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है। सेकंड केस में ये चीज़ टेस्ट हुई है हमारी। हाँ, A to C निकालना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तभी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन आएगा। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अब आप देखो नेक्स्ट, सलमान वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, एवरेज स्पीड वाले जो क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में किया था वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़े वैल्यूज बदल दिए हैं। सलमान वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। उसके घर से वो जा रहा है स्कूल। हाँ, और हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि दिस डिस्टेंस इज डी, क्योंकि गिवन तो है ही नहीं उसमें कुछ। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो व्हेन ही वाज गोइंग होम टू स्कूल, एवरेज स्पीड गिवन इज 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापस आ रहा है तब उसकी एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड डबल हो गई। तो एवरेज स्पीड फॉर सलमान ट्रिप मतलब एंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड निकालना है। तो हमने ये बात तब सीखी थी कि एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन लिखना है। अब यहाँ से वहाँ गया स्पीड कम थी, वहाँ से आया स्पीड डबल हो गई, तो टाइम अलग अलग लगा होगा ना। जब तेज स्पीड से आया तो टाइम कम लगेगा, धीरे गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इधर का टाइम t1 और उधर से आने का टाइम t2, इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल टाइम टेकन आ जाएगा। डिस्टेंस अगर हमने d मानी है तो d प्लस d 2d हो जाएगी, है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2d अपन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 कैलकुलेट करना है। तो t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करके आपस में जोड़ दो और उसको 2d को उस वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो t1 का क्या वैल्यू है, अब आप देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, हाँ, होम टू स्कूल जर्नी जो है उसकी, उसमें एवरेज स्पीड इट इज गिवन 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 20 किलोमीटर पर आवर इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज d, यही वैल्यू पता है हमको, है ना, जो हमने अज्यूम करी है, और कुछ गिवन नहीं है, और टोटल टाइम टेकन इज t1। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट t1 इज इक्वल टू d अपॉन 20। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको टोटल टाइम निकालना है। d तो हमने बोल दिया 2d, टोटल डिस्टेंस तो बोल दिया टोटल टाइम t1 प्लस t2 की वैल्यू d के वैल्यूज में निकालेंगे तो ही फॉर्मूला में यूज हो पाएगा। तो एवरेज स्पीड होम टू स्कूल में टाइम का वैल्यू t1 इज d अपॉन 20। सिमिलरली स्कूल टू होम, अब वापस आ रहा है वो, तो हमको क्वेश्चन में गिवन है एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज d अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज t2। डिस्टेंस तो उतना ही है, टाइम कुछ और लगा है, तो t2 का वैल्यू फ्रॉम दिस वुड बी, ये इधर आ जाएगा, 40 नीचे चला जाएगा, तो d अपॉन 40। t1 और t2 की वैल्यू अलग अलग आ गई, d अपॉन 20, d अपॉन 40, तो t टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू t1 प्लस t2, दैट इज d अपॉन 20 प्लस d अपॉन 40।
है कि नहीं? इसका एलसीएम ले लेते हैं, 40 आ जाएगा, 2d प्लस d 3d अपॉन 40 इज द वैल्यू ऑफ t1 प्लस t2। ये वैल्यू 3d अपॉन 40 t1 प्लस t2 की जगह रख दो इस फॉर्मूला में, तो 2d अपॉन 3d अपॉन 40, d से d कैंसिल, और 80 अपॉन 3 वुड बी योर आंसर। कैलकुलेट कर लो। 26.66 चलेगा, 67 लिख देते हैं, इतना किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हमने कभी मीटर पर सेकंड में इसमें चेंज नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ना तो डिस्टेंस की वैल्यू उन्होंने दी है ना तो टाइम की वैल्यू दी है, तो वो तो हमने डी और टी के फॉर्म में ली हुई है, तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यूनिट्स का चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। अगर उनकी वैल्यूज़ होती तो फिर हम उनका यूनिट देखते, उसके हिसाब से चेंज करते। अच्छा, अब आगे देखें। राज की जॉगिंग हो गई, सलमान हो गया। ये मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 7। मोटर बोट starting from rest on lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? पॉज करो, अपने आप करो, बिल्कुल इजी है, हो जाएगा, कोई कैच नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल है। गिवन मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square फॉर टाइम दिया है 8 सेकेंड। हाँ, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, एस निकालना है। अगर यू, ए और टी गिवन हो तो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। यू इज गिवन 0 तो यू टी 0, और हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 3 इंटू टी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, 3 इंटू 64 अपॉन 2, या ये 32 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 32 96 मीटर बोट चलेगी, हाँ, ड्यूरिंग 8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बॉल, क्वेश्चन नंबर 8 है। A ball is gently dropped from vertically upwards, नीचे से फेंकते हैं तब, vertically downwards जब ऊपर से टपका देते हैं, dropped। हाँ, तो क्या फ़र्क है दोनों के कैलकुलेशन में, वो सीखने मिलेगा इस क्वेश्चन में। A ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? समझ गया क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। ऊपर से नीचे गिरा रहे हो आप किसी बॉल को, तो वो बॉल किस स्पीड से नीचे टकराएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, टाइम भी पूछा, कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने के लिए। तो ऊपर से नीचे का वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूवमेंट जो होता है, वहाँ पे दो चीज़ें याद रखो। जब नीचे से ऊपर गए थे वर्टिकली अपवर्ड्स, मैंने आपको कहा था दो चीज़ें याद रखो, एक तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव में लेना है। हाँ, यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, वो हमें हमेशा प्लस में लेना है। तो वो हमको यहाँ पे 10 दिया ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होती है फ्री फॉल में, क्योंकि आप किसी हाइट से गिरा रहे हो उसको, तो जस्ट बिफोर ड्रॉपिंग इट इज़ एट रेस्ट। एट रेस्ट मतलब u0, और v हमको कैलकुलेट करना है, हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट हमको दिया हुआ है 20 मीटर। तो अ बॉल इज जनरली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट दिस रेट, with what velocity will it strike the ground, and time भी पूछा है, after what time will it strike। तो
S है और आपको V निकालना है, आपके पास U है, A है और S है, तो आप थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हो स्ट्रेट अवे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। यहाँ से S हमें क्या निकालना, V निकालना है, तो बस सीधे वैल्यूज डाल दो। U स्क्वायर 0 है तो V स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू A इज प्लस का 10, S इज 20। तो क्या बन गया, 40 इंटू 10 400, V इज इक्वल टू अंडर रूट 400, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। अब टाइम भी निकालना है। अब आपके पास V भी है, U भी है, A भी है, तो टाइम फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हमने थोड़ी देर पहले देखा था, V माइनस यू अपॉन A होती है। फर्स्ट इक्वेशन V माइनस यू इक्वल टू 80, हाँ, और V इक्वल टू यू प्लस 80, वहाँ से T इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A। फाइनल वेलोसिटी V हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, 20 उसकी वैल्यू रख दो, U तो 0 पहले से पता है, एक्सेलरेशन 10 पहले से पता है, तो 20 अपॉन 10 हो गया ना। तो क्या बना, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगेगा उसको नीचे गिरने के लिए, और वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकराएगा। कितना इजी है देखो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ड्राइवर ऑफ अ कार, चलो इसको देखते हैं। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. Plot speed time graphs for both the cars on the same graph paper. Which of the two cars traveled farther आफ्टर द ब्रेक्स फॉर अप्लाइड? ओके, इसमें कैलकुलेशन भी करनी है हमको और ग्राफ भी बनाना है। चलो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। स्केल हम अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। इसको अपन 5 सेकेंड और 10 सेकेंड, तो यहाँ पे देखो मैं ये है टाइम इन सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। और यहाँ पे समझो हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं 5, 10, 20, तो 10 से लिख देते हैं। यहाँ लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50, तो 50 के जस्ट ऊपर यहाँ पे 52 है। हाँ, ये वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में। हमने फिलहाल यूनिट चेंज नहीं किया, जब कैलकुलेशन होगी तब हम टाइम या वेलोसिटी में से किसी की यूनिट चेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड मार्क यहाँ पे लगा लो 4 और 6 के बीच में, और हमारा ग्राफ बन जाएगा 52 से 5 को मिला के। ठीक है, ये हमारा कर्व आ गया इसका। अब इधर जो है ये 3 तो बहुत ही नीचे यहाँ कहीं होगा, है ना, वहाँ से हम 3 से 10 मिलाएंगे। अब ये तो कोशिश करते हैं, क्योंकि स्लांट नहीं हो पा रहा है, मतलब आप ये समझ लो, अब मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा, है ना। ये वाला कर्व उससे बन नहीं रहा था क्योंकि ये ऑलमोस्ट पैरेलल है इसके, तो वो पैरेलल ही कर दे रहा था। ये केवल 3 है, 3R है, और ये 10 सेकेंड है। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, तो ये वैल्यू छोटा है, और इसको यहाँ तक पहुँचने में धीरे धीरे चलते चलते वो 10 सेकेंड लगा करके
चल बहुत धीरे रहा था, वो तेज़ चल रहा था और 5 सेकंड तक चला है वो। तो ये तो ग्राफ बन गया। नाउ प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ फॉर बोथ द कार्स हो गया। विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। ज़्यादा देर कौन चला, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। तो दोनों ही केसेस में डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, एरिया अंडर द कर्व, यानी इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों का एरिया निकाल देंगे तो दोनों की डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी, है ना। ऐसे ही करते हैं अपन। तो इसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब इसके लिए क्या करो कि इसके लिए इनकी यूनिट्स को यूनिफॉर्म कर लो तो अच्छा रहेगा। वैसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, एरिया निकाल हम इसके सेकंड में निकाल ले, लेकिन वो इलॉजिकल वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो अगर ये 5 सेकंड है तो 5 सेकंड को आर में कन्वर्ट कर लो, वो किलोमीटर पर आवर रहने दो, क्योंकि 52 किलोमीटर पर आवर को नहीं तो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ होगी। हमें तो केवल कंपेयर करना है दोनों के एरियाज़ को। तो हमने इसको टाइम को निकाल लेना है। ये टाइम जो है जैसे 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड में कितने आर होते हैं आपको आता है वो कैलकुलेट करना। हम कहते हैं कि क्योंकि जिसको नहीं आता वो देख लो, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 1 सेकंड में कितने आर होंगे, 1/3600 आर होंगे। तो 5 सेकंड में कितने होंगे, दिस इंटू 5, यानी 5/3600 आर बोल सकता हूँ मैं 5 सेकंड को। हाँ, तो ये जो टाइम है, ये जो बेस है इस ट्रायंगल का, इसको तो मैं ले लूँगा 5/3600 आर। हाँ, तो इससे हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में निकल जाएगा, तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस कार, उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम रख देते हैं OAB। इस ट्रायंगल का दूसरी कार का कितना चला है वो निकालना है, तो OCD ना, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो पहले तो इसका निकालें एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज हाफ इंटू बेस। अब बेस इज 5/3600 अपॉन हाइट इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाइट इज 52, ये 52 ही रख लेंगे, किलोमीटर पर आवर में है। तो अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, क्या कर सकते हैं हम, ये हो गया आपका 26, और ये इसको और हम इसको 13 कर लें, इसको हम 1800 कर लें, है ना। और फिर हम इसको 65/1800 कर रहे हैं। इसको फर्दर काटा पीटी करने के बजाय हमने ये वैल्यू किलोमीटर में निकाली है, तो अब इसको यहीं पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो ये क्या बना, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना। क्या बना, 325/9, 9 3 ज़ा 27 और 54, 36.11 मीटर में आपने निकाल लिया इसको। ठीक हुआ। अब इसका ये ट्रायंगल देखो OCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD दैट वुड इक्वल टू हाफ इंटू बेस। इसका बेस तो 10 अपॉन, जैसे 5/3600 था, इसको 10/3600 बोलेंगे, इंटू हाइट 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसे आप ऐसे कर लो, आएगा ये 15/3600 हो गया। और मीटर में ये किलोमीटर में वैल्यू है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1000 कर दो। ये 2 0 से 2 0 हो गया, ये 5/18 हो गया, है ना, 75/18।
4.16 मीटर, वो चला 36.11 मीटर। क्यों चला? वो 5 मिनट ही चला, लेकिन वो तेज़ बड़ा चल रहा था, इससे बहुत तेज़ चल रहा था। हाँ, वो चला तो ज़्यादा देर तक, लेकिन केवल 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, बहुत ही धीरे चल रहा था, तो इसलिए उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम रह गया। तो दिस इज़ हाउ वी डू इट। हाँ, कल हम इसको फर्दर और आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब आपके लिए एक काम है ना। 9 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आपका काम है, आप क्वेश्चन नंबर, बीच में क्या है, कल संडे भी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आपने करने हैं। 10 से लेकर के और 20 तक ये आपका होमवर्क है। मेरे को इसके सॉल्यूशन करके भेजोगे। मंडे की क्लास में मैं ये सॉल्यूशन करवाऊँगा। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो, जो लोग नहीं भेजते हैं, आई विल डायरेक्टली टॉक टू योर पेरेंट्स दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, छोड़ दो। सिंपल बात मैं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट द पर्सन हु इज़ गोइंग बिहाइंड द स्टूडेंट। मैं साफ बात करता हूँ, जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो इसका पार्ट रहे, बाकी छोड़ दो। ऑनलाइन क्लासेस 1000 पड़ी हुई हैं, कहीं भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू योर पेरेंट्स। जो लोग एक्टिव नहीं है, जो लोग वीडियो टाइम पे नहीं देख रहे, और ख़ास करके दिस इज़ नॉट टॉलरेबल, जो लोग लिखते नहीं है कुछ भी, कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं करते, ऐसे क्या फ़ायदा। ऐसे तो आपके स्कूल में ही हो रहा है, चैप्टर तो पढ़ा दिया जाएगा। टाइम पास करना है तो इसको रहने दो। अरिथ्मेटिक ट्यूटोरियल्स में आप टाइम पास नहीं करोगे, आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अब टाइम इतना हो गया कि मैं आपसे स्ट्रेट बात कर सकूं, है ना। जब तक आप नए नए थे, 1 महीना हो गया है, अब आप समझ जाओ कि आपको करना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपके पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ, आपने इसे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करें, ना करना है ना करें। आई विल नॉट अलाउ दिस कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। चलो, कल की क्लास में यानी मंडे की क्लास में हम बात करते हैं। ये सॉल्यूशन मैं सारे आपको खुद करवाऊंगा। आपको दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करूँगा। मैं ये देख रहा हूँ कि संडे आ गया बीच में, इसमें कौन लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक 11 क्वेश्चन। अभी आप देखो 45-50 मिनट्स कितनी क्लास हुई होगी अपनी। इसमें हमने 9 क्वेश्चन कर लिए, तो अगले 11 क्वेश्चन करने के लिए आपको मैंने मोर देन 1 कंप्लीट डे दिया है। डू इट एंड शो। हाँ, व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो खींच के भेज दो, ठीक है। चलो, कोई प्रॉब्लम आती है पूछ लेना, ठीक है। चलो, कल बात करते हैं। थैंक यू।